स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास प्रोजेक्टाइल चैप्टर चल रहा था, थर्ड यूनिट, जिसमें 8.3 में लास्ट क्वेश्चन आपके ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 2√AG सो दैट इट जस्ट क्लियर टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट ए। आपके पास दे रखा कि कोई पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट किया गया, वेलोसिटी जो है उसको थ्रो किया, वेलोसिटी क्या है उसकी 2√AG, ठीक है। और वो किसके ऊपर से जाता है, दो इक्वल वॉल्स के ऊपर, और आपके जो इक्वल वॉल्स हैं उनकी हाइट कितनी है ए, विच आर एट ए डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर, और दोनों जो वॉल हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो शो दैट द आपको लेटस रेक्टम ऑफ द पाथ इज़ 2a, आपको ये शो करना है कि पाथ का जो लेटस रेक्टम है वो कितना हो, आपका 2a हो, एंड दैट द टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स इज़ दिस, और उसका जो टाइम लगे वॉल्स को पास करने का वो आपका ये बने टाइम। ओके, तो देखिए एक पार्टिकल है जिसको थ्रो किया गया, दो इक्वल वॉल्स से पास होकर जाता है, ऊपर से गुजर के, दोनों वॉल्स की हाइट सेम है ए, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, और उसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 2√AG के साथ चलता है। और आपको क्या शो करना है कि लेटस रेक्टम आपको 2a दिखाना है, और साथ में टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन, वो दोनों वॉल को जब पास कर लेता है तो टाइम लेता है 2√A/G लेता है, ठीक है। तो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा, ये हमने ले लिए दोनों वॉल, AC और BD जो है वो दोनों वॉल को इंडिकेट करते हैं, दोनों की जो हाइट है वो A है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है 2a है। और ये पॉइंट हमने मान लिया कि इस पे आ रहा है कर्व पे, B पॉइंट भी आपके पास कर्व पे आ रहा है, तो A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने ये डिस्टेंस ले ली x, और ये आपका एक पॉइंट बन गया XA, ठीक है। और आपका ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी। तो अल्फ़ा हमने क्या ले लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया, U हमने इनिशियल वेलोसिटी ले ली, ठीक है, U, तो 2√AG आपके पास दे रखी। इक्वेशन ऑफ द पाथ आपका क्या है, y इज इक्वल टू x tan अल्फ़ा माइनस 1/2 gx² cos स्क्र अल्फ़ा लेते हो। जब ये पॉइंट आपका A किसके ऊपर लाई करता है, कर्व पे लाई करता है, तो कर्व डेफिनेटली उस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट इक्वेशन जो आपके पास 1 थी उसमें से सेटिस्फाई करा दिया पॉइंट A, तो आपके पास A इक्वल्स टू x tan अल्फ़ा माइनस में gx²/2, और U की वैल्यू कितनी थी आपके पास, ये 4, और A इंटू में G और cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ x आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके कितने रूट हैं, 2 हैं, ठीक है ना। तो आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके कितने रूट है आपके पास, 2 रूट है। तो हमने मान लिए x1 और x2 जो है इसके क्या है, 2 रूट्स हैं, ठीक है। x1 और x2 जो है वो A और B के एब्सिसाज ले लिए हमने, A और B पॉइंट जो ले रखे हैं उनके एब्सिसा ले लिए, x1 और x2 ले लिए, ठीक है। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। तो सम ऑफ रूट्स निकाला आपने, जो B/A बना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ये बना दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारा C/A बनता है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उससे हमने ये बना ली, इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब इन दोनों का रिजल्ट हमने यूज़ किया, और अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास इस रिजल्ट के बराबर होता है, जो दोनों तरफ से दोनों रिजल्ट्स को सोल्व करोगे और आपके पास ये मिलेगा। अब ये देखो हमने क्या मान रखे थे, x1 और x2 जो थे वो A और B के क्या थे, एब्सिसाज थे। तो आपका 2a A और B जो पॉइंट था उसका एब्सिसा, A का एब्सिसा क्या था आपका x1 और B का क्या था, x2 था। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये कैसे निकालोगे, x2 यहाँ से यहाँ तक इसमें से माइनस कर दोगे तो 2a बन जाएगी। तो हमने x2 माइनस x1 का जो होल स्क्वायर है उसको क्या रखा, 2a का स्क्वायर रखा, ठीक है। और इसमें हमने वैल्यू उठा के डाल दी, डालने के बाद हमने सोल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस में तोड़ दिया, तो कोस में तोड़ने के बाद आपके पास ये बन गया, ठीक है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ किसमें, कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर की टर्म में इक्वेशन बनी। अब ये देखिए 4 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो कोस अल्फ़ा आपके पास क्या बना, 1/2 बना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना था, लेटस रेक्टम निकालना था। तो लेटस रेक्टम कैसे निकालते हो, 2u² cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई जी लेते हो,
2u² cos² अल्फ़ा बाई जी। तो आपकी u की वैल्यू क्या थी, 2√az थी ना, तो ये आपके 4 और रूट हट जाएगा आपका a इंटू में जी, ठीक है। और cos² की जो वैल्यू थी वो आपके पास कितनी है, cos² 60 की वैल्यू डालोगे तो 60 की वैल्यू डालोगे तो 1/2 1/4 हो जाएगा आपका, 4 से 4 कैंसिल, और ये हमारे पास जी से जी कैंसिल, कितना हो गया 2a। तो हमें लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन कितनी दिखानी थी, 2a दिखानी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पूछ रहा है कि दोनों वॉल्स को पास करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, टाइम ऑफ पासिंग बिटवीन द वॉल्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और हॉरिजेंटल क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, मतलब टोटल डिस्टेंस, और क्या स्पीड हो जाएगी। तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितने डिस्टेंस की, 2a की, दोनों वॉल्स के बीच की, और वेलोसिटी क्या है, आप वेलोसिटी 4 कोस अल्फ़ा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ना, तो 4 यू कोस अल्फ़ा क्या लेते हो आप, यू कोस अल्फ़ा लेते हो। तो 2a और u की हमारे पास वैल्यू थी और अल्फ़ा हमारे पास 60 था, तो ये भी हमने डाल दिया। तो आपके पास ये क्या आ गया, 2√az आ गया, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन में दे रखी थी आपके पास वेलोसिटी दे रखी थी कि भाई आपके पास कोई कर्व दो इक्वल वॉल्स को पास करती प्रोजेक्शन, कोई भी आपका प्रोजेक्टाइल जो है दो इक्वल वॉल्स को पास करता है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो हमें उसका लेटेस्ट रेक्टम 2a दिखाना था और दोनों वॉल को पास करने के लिए टाइम जो है उतना लेना था, ठीक है। तो आपने अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया, यू इनिशियल वेलोसिटी लिया, इक्वेशन ऑफ कर्व लिया, इस टाइप से आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए ए जो पॉइंट है वो इस पर लाई करता है, तो हमने सिर्फ क्या करा है इसमें, ए पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई कराने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स बनी, वहाँ से आपके पास उसमें दो पॉइंट्स में मिले x1 और x2, इसके रूट्स मिल गए, जिसमें हमने लिया a और b जो है x1 और x2 के एब्सिसास बनते हैं, ठीक है। a और b के एब्सिसा कौन बनते हैं, x1 और x2 बनते हैं। अब वहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिया और इसकी हेल्प से ये लिख सकते हैं, जो कि हमारा 2a आया है, ठीक है। ये सब कुछ हमने किसके लिए किया, अल्फ़ा के लिए किया, ठीक है। तो हमने यहाँ से अल्फ़ा निकाला, फिर हमने लेटेस्ट रेक्टम r कैसे निकालते हैं, 2u² cos² अल्फ़ा बाई जी। तो उसमें जो भी कुछ वैल्यू चाहिए थी वो निकाल के डाल दी। अब टाइम दोनों वॉल्स को पास करने के लिए टाइम कितना, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और आपके हॉरिजेंटल वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस कहते हैं दोनों के बीच में 2a थी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u कोस अल्फ़ा, ठीक है। तो आपके पास ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए पार्टिकल एम्ड एट ए मार्क विच इज़ इन ए हॉरिजेंटल प्लेन, कि आपके पास कोई पार्टिकल है वो एम एट ए मार्क विच इज़ इन ए हॉरिजेंटल प्लेन, की हॉरिजेंटल प्लेन में है, थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसको थ्रो किया, फॉल ए फिट शॉर्ट ऑफ इट, अगर उसको हॉरिजेंटल उससे थ्रो किया जाता है तो ए फिट फॉल नीचे गिर जाता है, ठीक है। इट वहन एवलेशन ऑफ इज अल्फ़ा, ये जब एंगल ऑफ एवलेशन आपका क्या हो, अल्फ़ा हो, तो जो भी है आपका नॉर्मली जो पार्टिकल थ्रो किया गया है वो पहले वाली डिस्टेंस से ए फिट पीछे रह जाता है, छोटा रह जाता है जब आपने उसको अल्फ़ा एंगल से थ्रो किया, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हमने ये मान लिया कि ये कोई पार्टिकल है और इसने यू वेलोसिटी के साथ ये थीटा एंगल बनाया और इसको जब थ्रो किया तो सी इसकी पोजीशन हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जब अल्फ़ा एंगल ले और तब इसको थ्रो करो, तो ये देखिए यहाँ पे सी था और यहाँ पे ए पॉइंट पे ये कह रहा है ए फिट शॉर्ट हो जाता है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी क्या है, ए। तो इस केस में आपके पास डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, इट वैन द एवल्यूशन ऑफ इज अल्फ़ा, ठीक है, एंड गोज बी फिट फार, और बी फिट आगे चला जाता है, वैन एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना हो, बीटा। जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बीटा हो तो ये आर फिट आगे चला जाता है, मतलब जब यहाँ पे एंगल बीटा बनेगा तो ये सी पॉइंट से आगे जाके गिरेगा, ठीक है। सी पॉइंट से आगे जाके गिरेगा, मतलब आपके पास इस टाइप से है, तो ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। तो अब जब बीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पे गिरेगा, जब आपके पास अल्फ़ा एंगल बन रहा है तो यहाँ पे गिर रहा है। तो इन दोनों के बीच में ए डिस्टेंस है और ये कितनी है, बी फीट दूर है। तो इस टाइप से है, पहला हमने मान लिया इसके साथ एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ये नॉर्मली हमने कंसिडर किया थीटा, और तीसरे इसके साथ कितना, बीटा मान लिया। तो आपको क्या शो करना है, शो दैट इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन बी द सेम, कि तीनों की वेलोसिटी क्या हो, तीनों केसेस में सेम हो, ठीक है। द प्रॉपर एलिवेशन आपका क्या बने, ये दिखाना है, प्रॉपर एलिवेशन जो है वो दिखाना है। तो प्रॉपर एलिवेशन हमने क्या मान लिया, थीटा माना, ठीक है। आर हमने डिस्टेंस ले ली और सी हमने वो पॉइंट लिया जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टाइल जो है आपका पार्टिकल जो है वो गिरता है, उसी हमने पॉइंट ले लिया। यू हमने क्या ली, वेलोसिटी ले ली। तो आपने हॉरिजॉन्टल जो रेंज है आर वो कैसे निकालते हो, आर निकालते ही नॉर्मली हमने लिया तो यू स्क्वायर बाई जी को साइन टू थीटा लिखते हो, तो ठीक है इसके हिसाब से हमने यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा लिया, जी को उधर ले लें तो जी आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास 1। सेकंड केस ये तो नॉर्मली हमारा होता है उसी में लिया। अब पहला ही एक तरफ से हम सेकंड केस मानेंगे क्योंकि हमने ये दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये पहली बार ही मानेंगे क्योंकि वो तो नॉर्मली हम करते ही हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ, लेकिन कंडीशन तो अब लगा रहे हैं। तो ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका अल्फा बनता है और आपका जो पार्टिकल है वो ए फीट आगे गिर जाता है आगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका अल्फा है और हॉरिजॉन्टल जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, आर माइनस का ए बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपका हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या बनेगी, जी आर माइनस का ए और यू स्क्वायर, मतलब जहाँ पे आर था वहाँ पे आपका आर माइनस ए चला गया और थीटा की जगह आपके पास क्या आ गया, 2 अल्फा आ गया, ठीक अल्फा आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। और आपके पास थर्ड केस में क्या है, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बीटा हो तो आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो बी फीट जो है बढ़ जाती है। तो आपके पास रेंज कितनी होगी, ये देखो हमारे पास सी पॉइंट था, अब जो पार्टिकल आके गिरा है वो बी पॉइंट पे ले लिया मैंने, तो आर प्लस में क्या बन गया आपके पास, बी बन गया, ठीक है। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो बनेगी आर प्लस में बी और यू स्क्वायर साइन टू बीटा अपॉन में जी। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो जी इंटू में आर प्लस में बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू बीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया और इन दोनों को सोल्व करने के लिए हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को सेकंड थर्ड को किससे कर दिया, ए से, और दोनों को ऐड कर दिया। तो जैसे दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाले जो पार्ट है ये अलग कैंसिल हो जाएंगे और आपके आर कॉमन आ जाएगा और जी भी कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी बन गया। इधर से आपके पास यू स्क्वायर और बी साइन टू अल्फा प्लस में ए साइन टू बीटा बन गया, ठीक है। इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने ए का यूज़ कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लिया, ठीक है। करने के बाद आपके पास जी आर की जगह हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़। तो जी आर की वैल्यू जो थी आपके पास क्या थी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा थी ना, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा हमने डाल दिया। तो हमारे पास प्रॉपर एलिवेशन चाहिए था जो कि हमने थीटा कंसिडर किया था, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम ए प्लस बी इंटू में यू स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, यू स्क्वायर हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, साइन टू थीटा बन गया, ठीक है। अब हमने क्या लिया, आपका साइन इन्वर्स चला जाएगा 1/2 और जो रिजल्ट प्रूव करना था वो आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए आपका एक बार फिर से कह रहा है कि आपके पास कोई पार्टिकल है और नॉर्मली हम उसको जैसे भी थ्रो करते हैं, अगर हम ये कहें कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका अल्फा बनता है, अब नॉर्मली जब थ्रो करता है पार्टिकल तो हमने ले लिया ओ उसका पोजीशन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और सी उसकी पोजीशन है जहाँ पे वो गिरता है, आर हमने उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज ले ली, यू हमने उसकी वेलोसिटी ले ली। अकॉर्डिंग टू दिस हमने उसका रेंज निकाल दिया। अब अगली कंडीशन देता है कि अगर वो अल्फा एंगल बनाए तो जो पहले वाला पॉइंट था उससे पहले आके गिरता है कितना फीट, ए फीट दूर गिरता है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो कितनी रह जाएगी, आर माइनस का ए। तो इसमें हम क्या कर देंगे, आपके आर की जगह तो आर माइनस का ए चला गया और आपके पास थीटा की जगह कौन चला गया, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बना ली और सेकंड केस के अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन बन गई। थर्ड केस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कहता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बने और तो पार्टिकल जो है वो पहले वाले पॉइंट से बी फीट आगे गिरता है, अकॉर्डिंग टू दिस इसको भी बना लिया। अब दोनों इक्वेशंस को सेकंड और थर्ड को सोल्व किया, ऐड करने के बाद हमने उसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ किया और आपके पास जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।